हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं सेल्फ राकेश कुमार और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे जीव में श्वसन कैसे होता है उसका एक चैप्टर। ये क्लास 7th के विज्ञान का साइंस का चैप्टर नंबर 10 है और ये आरआरबी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए और जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, सीईटी के लिए, आरटेट, सीटेट, एसटेट सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स में होता है वो बहुत एक एसेंशियल एक थिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो हम एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते फूड से। तो ये क्लास सेवन्थ का ये चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो रेस्पिरेशन है, वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। फूड से एनर्जी लेने के लिए, फूड से हमें एनर्जी चाहिए और फूड से एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्पायर करना पड़ता है। ये ग्लूकोज ये क्या है, फूड है। और फूड से जब भी एनर्जी लेंगे, उस फूड से एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पायर करना पड़ता है। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग ये होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, that is called respiration. So we respire to get energy from food. Food contains stored energy. When we respire, the food is broken down in the cells of our body with the help of oxygen and energy is released. जो हमारी बॉडी में क्या होता है, ये फूड से एनर्जी ली जाती है और जो फूड के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। और जब हम रेस्पायर करते हैं तो फूड को क्या होता है, ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। जैसे ये जो फूड है, ये ग्लूकोज है, इसको छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे हैं, इनमें तोड़ दिया जाता है तो ब्रोक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आप विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में ये ऐसा हो सकता है, हमें नहीं ऐसा हो सकता। जो हमें हमारे मसल्स में हो जाएगा, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तब होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो सिंस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड सेल रेस्पिरेशन। क्योंकि जो ये रेस्पिरेशन है ये बॉडी के सेल में होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिएगा, इसमें ग्लूकोज ये फूड है और ऑक्सीजन क्या है, इसकी हेल्प से हम इन्वायरमेंट में लेते हैं ऑक्सीजन को, और फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हम बाहर निकल जाते हैं। वाटर एंड क्या होता है, 38 एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। एटीपी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे नाम से एरो का मीनिंग है एयर, इन द एयर, और एनो का मीनिंग है अब्सेंस ऑफ एयर। एरो का मीनिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसका एनारोबिक का मीनिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर आप बोल सकते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एयर यानी ऑक्सीजन। तो इज दिस रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज तो टूटेगी लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटे तो वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी रिलीज होती है। 38 एटीपी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। और फिर है एनारोबिक में इधर रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें इन द अब्सेंस, उसमें प्रेजेंस। एरोबिक में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, यानी कि जो वाटर की जगह क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ग्लूकोज तो टूटेगा लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ही कम एनर्जी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम है लेकिन यहाँ पे वाटर की जगह क्या बनता है, एल्कोहल। और ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है, ईस्ट में। ईस्ट एक के समझिए यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें ये होता है। फर्मेंटेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये हमारी मसल्स में भी होता है, एंड जो उसमें ग्लूकोज ब्रोक डाउन होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज टू लैक्टिक एसिड एनर्जी। देखिएगा, जब हम दौड़ लगाते हैं, हम भाग रहे हैं, जब हम दौड़ लगाते हैं
तो ऑक्सीजन की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको नीड होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एक लिमिट मात्रा में आपको मिल पाती है। तो कुछ एक ऑक्सीजन का लैक हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लैक हो गया, यानी कि कमी हो जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वो एरोबिक भी हो रहा है और एनारोबिक, यानी कि वहाँ पे थोड़ा एक पार्शली एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब पार्शली होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज तो टूटेगी, उसके साथ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड है किसका कारण बनता है, क्रैम्प का। आपको क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको थकावट हो जाती है, जैसे बहुत सारा आप हार्ड वर्क कर लेते हैं आपको क्रैम्प आ जाएगा, आपको आराम करने का, रेस्ट करने का मन करेगा, तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रैम्प आना, दर्द होना, तो ये सभी किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। इसको दूर करने की, कैसे दूर कर सकते हो क्रैम्प करने के लैक्टिक एसिड को, एक तो आप मसाज करवा दीजिए गर्म पानी से, गुनगुने पानी से या गर्म पानी से नहाइए, और या तीसरा है रेस्ट कर लीजिए। जैसे आप रेस्ट करके हटोगे तो ये ठीक हो जाए, लैक्टिक एसिड क्या होगा, ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी नहाने से, मसाज कराने से क्या होता है, एक्चुअल में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है दोबारा से, और फिर क्या होता है, जैसे आप पहले होते वैसे हो जाते हो। तो ये लैक्टिक एसिड ये टूट जाता है, और लैक्टिक एसिड टूट के किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। यानी कि जो लैक्टिक एसिड बना था, जब आप गर्म पानी से नहाओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही टूट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ब्रीथिंग। देखिएगा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और ऑक्सीजन के लिए क्या ज़रूरी है, ब्रीथिंग। ऑक्सीजन के लिए ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथ करना पड़ेगा आपको। ब्रीथ का मीनिंग होता है इनहेल और एक्सहेल, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिविंग आउट विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकालते और अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। अब देखिएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या आएगा, हमारी नोस्ट्रिल्स आते हैं, नेजल कैविटी आती है, ट्रैकिया आता है, विंड पाइप ट्रैकिया आता है, और ब्रोंक्यूल आते हैं, और हमारे लंग्स आते हैं। तो ये सभी क्या है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी इनहेलेशन का मीनिंग है इन, ऑक्सीजन को इन करना। इनहेलेशन का मीनिंग है इन, अंदर लेना। आप अंदर कोई चीज़ ले रहे हैं, अंदर जो चीज़ अंदर जाएगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन का मीनिंग है जो एग्जिट, एक्स का मीनिंग एग्जिट, इन का मीनिंग अंदर, एक्स का मीनिंग एग्जिट, जब वो आप बाहर निकाले। द नंबर ऑफ पर्सन ब्रीथ इन द एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहलाएगा, एक्सहेलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गिविंग आउट एवरेज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब ब्रीथिंग रेट किसे कहते हैं, देखते हैं। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रीथ्स इन मिनट्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ब्रीथिंग रेट एक्चुअल में क्या होता है, एक एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन, 1 इनहेलेशन और प्लस 1 एक्सहेलेशन, दोनों को जोड़ के ही क्या बनता है, एक ब्रीथिंग रेट बनती है। एक इनहेलेशन को और एक एक्सहेलेशन को जब जोड़ा जाएगा, यानी कि एक बार आपने सांस लिया और एक बार आपने सांस छोड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट। वो आपकी क्या कहलाएगी, ब्रीथिंग रेट कहलाती है। अब देखिएगा आगे, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रीथ इन मिनट इज कॉल्ड, एक मिनट में कितनी वो टाइम ब्रीथ करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। व्हेन ए पर्सन नीड मोर एनर्जी ही ब्रीथ्स फास्टर, वो ब्रीथ क्या करता है, फास्टर। मोर ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द सेल्स, मोर फूड इज ब्रोकन डाउन एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आगे चलते हैं। अब हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो हमारी हेल्प करता है ब्रीथिंग में। द मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल्स हैं, नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द रिब केज एंड ए मस्कुलर शीट बिलो द चेस्ट कैविटी नेम्ड, जिसका नाम क्या है, डायफ्राम। मेन देखिएगा कि सभी जो बताया ना मैंने, नोस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, विंड पाइप है, इनर लंग्स है, डायफ्राम है और रिब केज, ये सभी मिलके ही रेस्पिरेटरी के ब्रीथ करने में सहायक हैं।
अगर ये सभी मिलकर काम नहीं करेंगे तो ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, ना इनहेल हो पाएगा ना एक्सहेल हो पाएगा। और ऑक्सीजन जो रिच ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक नहीं जा पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाला जा सकता। और रेस्पिरेशन नहीं, अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं गई तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, यानी कि ब्रीथ नहीं हुआ, ब्रीथिंग नहीं हुई तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, ब्रीथिंग पार्ट है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी इंक्रीज द साइज। इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन, जो डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। ये देखिएगा डायफ्राम कहाँ की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ। डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाता है। हाँ जी, डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। एंड एयर एंटर्स द इनटू द लंग्स, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा तो एयर कहाँ जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। ड्यूरिंग एक्सलेशन ब्रीथिंग आउट, जब यानी कि ब्रीथ आउट की जाती है, एक्सलेशन का टाइम मीनिंग ये है चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस द साइज, जो चेस्ट कैविटी है उसका जो साइज है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड द डायफ्राम मूव्स अप, और जो डायफ्राम है वो जो अपनी पहले वाले जो पोजीशन था उसमें आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वापस आ जाता है। पहले क्या था, नीचे की तरफ जा रहा था, अभी वापस ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि मूव्स इन आना स्टार्ट हो जाएगा। चेस्ट कैविटी रिड्यूस इन साइज एंड द डायफ्राम मूव्स अप एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और एयर को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर की तरफ। ये देखिएगा बाहर की तरफ यहाँ से निकल जाएगी, ये अंदर की तरफ जा रही थी और ये बाहर की तरफ निकल जाएगी एयर। तो ये सारे पार्ट थे, ये था हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है। ये देखिएगा यहाँ पे जो हमारे दो छेद होते हैं इनको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। नेजल पैसेज जो अंदर की तरफ ये जो ये है जिसको नेजल नासा गुहा बोला जाता है। फिर ओलकेट, फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ये जो कार्टिलेज का बना होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है इसको ट्रैकिया बोला जाता है, ये है ट्रैकिया। उसके बाद देखिएगा ये आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये दो पार्ट में, इनको बोलता है ब्रोंकाई। उसके बाद ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स। लंग्स के ऊपर की जो परत होती है उसको प्लूरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्लूरा, उसको बोला जाता है प्लूरा। क्या बोला जाता है, प्लूरा, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये जो सीट है, ये वाली सीट, ये है डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। ये वाली जो सीट है ये वाली, ये डायफ्राम है। ये लंग्स के नीचे ही होती है, ये मस्कुलर सीट, ये डायफ्राम होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है, ये क्या एक रबड़ सीट की तरह होती है, और ये जब नीचे की तरफ, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो एयर इसमें अंदर चली जाएगी, और जब ये वापस अपने पहले वाली पोजीशन में जाएगी तो एयर बाहर चली जाएगी। इसके लिए इसका ये वर्क होता है। हाँ जी, आगे देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट दे रखा है, देखिएगा। तो देखिए ये है, ये हमारे दो होल होते हैं, इनको नेजल नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, 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 इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। उसके बाद ये जो है, ये है नेजल पैसेज। फिर है ये ओरल कैविटी, और ये फेरिंग्स जहाँ पे कंजक्शन होता है, ये फेरिंग्स। एंड उसके बाद आता है लैरिंग्स, वोकल बॉक्स इसको बोलते हैं। फिर ये जो ये कार्टिलेज का बना हुआ ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया को बोला जाता है विंड पाइप। इसको विंड पाइप भी कह देते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। हाँ जी, फिर है आगे ये दो हिस्सों में जो ट्रैकिया है यानी विंड पाइप, आगे दो हिस्सों में जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी आगे बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, जिसमें नाम नहीं लिख रखा ब्रोंक्योल्स का। फिर आगे ये फिर आगे चले जाते हैं लंग्स में। तो ये क्या है, लंग्स है, ये लंग्स है। अब इस लंग्स के नीचे एक सीट होती है, एक मस्कुलर सीट होती है। ये वाली जो सीट है, ये वाली जो सीट, ये सीट है, इसको बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा एक्सेलेरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने पहले बताया वही चीज़ है यहाँ पे बताया गया है कि जब एक्सेलेरेशन होगा और इनहेलेशन होगा तो क्या होगा। जो लंग्स हैं और रिब केज है, डायफ्राम है, ये देखिएगा इसमें डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है वापस, तो क्या हो रहा है, एयर बाहर आ रही है, यानी कि एक्सेलेरेशन हो रहा है। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है तो एयर क्या हो रही है, इनहेल हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन आप ले रहे हो, ठीक है। देखिएगा बाहर की तरफ जा रहा है तो एयर इन, एंड जब ये जो डायफ्राम है ये वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाए तो एयर आउट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको इस मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। आपने एक ऐसे एक बोतल ले लीजिए, उसको काट लीजिए, उसमें यहाँ पे फिट कर दीजिए,
ठीक है। एक वाई ट्यूब ले लीजिए, वाई ट्यूब से फिट कर दीजिए। वाई ट्यूब है ये वाई ट्यूब है। और यहाँ पे आपने 2 बैलून 2 गुब्बारे बांध रखे हैं। और यहाँ पे एक रबर शीट है, जो हार्ड जो रबर शीट होती है वो है, रबर शीट बांध दीजिए। इसका यहाँ पे कट करके कोई बोतल ले लीजिए, बहुत सारी पानी की बोतलें आती हैं वो ले लीजिए। और ये हार्ड रबर शीट है, रबर शीट है यहाँ पे, ये जो बंधी हुई है, ये जो यहाँ पे ये रबर शीट है, यहाँ पर रबर शीट बांध दीजिए। और ये जो है ये वाई शेप ट्यूब है, ये बोतल है। और ये 2 बैलून लगे हुए हैं, ये 2 बैलून हैं। अब इन बैलून्स आपको क्या करना है एक्चुअल में, इस जो रबर शीट है इसको उंगली से पकड़ के जैसे इस कंडीशन में नीचे की तरफ खींचना है। जैसे नीचे की तरफ खींचोगे तो इसमें क्या होगी, एयर इनहेल होगी। और ये जो ये बैलून थे, गुब्बारे थे, ये क्या हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे। सेम ऐसे ही ये होता है इनहेलेशन। सेम ऐसे ही हमारे क्या होता है, हम जब ये डायफ्राम की तरह काम कर रहा है। ये जो रबर शीट आपने बांध रखी है एक बोतल के नीचे, ठीक है, ये डायफ्राम की, ये हमारे लंग्स की तरह है, ये हमारे ट्रैके की तरह है, ठीक है। तो जैसे ही ये डायफ्राम यानी कि जो रबर शीट आपने नीचे की तरफ किया, डायफ्राम जो नीचे की तरफ जाता है तो एयर क्या हो जाएगी, इनहेल हो जाएगी। और ऐसे हमारे लंग्स ऐसे, चेस्ट कैविटी हमारी ऐसे फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। ऐसे ही इसमें जब इसको वापस छोड़ देते हैं, इस कंडीशन में वापस ले आते हैं, वापस छोड़ देंगे तो जो एयर है वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी। सारी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये एक्सेलेशन और इनहेलेशन का एक मॉडल है जो बताया गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटी कर रखे, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, एयर वी ब्रीथ इन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और एयर का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। इसमें एक ट्यूब ले रखी है, उसमें लाइम वाटर है। और लाइम वाटर जैसे हम उसमें फूंक मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें ब्लो आउट करेंगे उस लाइम वाटर में तो क्या होगा, तो जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। जो इसके अंदर ले रखा है ये वाला जो लाइम वाटर ले रहे हैं एक ट्यूब में, और हम फूंक मारेंगे तो ये जो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये हैंस प्रूव्ड कि जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। आगे देखते हैं। अब है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में कैसे कैसे ब्रीथिंग होती है देखिएगा। पहले है कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच के अंदर जो ब्रीथिंग होती है, हमारे देखिएगा हमारे पास तो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, लेकिन क्या कॉकरोच के पास उसके फेफड़े हैं? क्या कॉकरोच ऐसा कर पाएगा? तो उसके क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो कॉकरोच होता है या और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन सभी इंसेक्ट्स में कॉकरोच में क्या होता है, स्पिकल्स बनते होते हैं। स्पिकल्स क्या होते हैं, स्पिकल्स, SPIRACLES, स्पिकल्स। ये जो स्पिकल्स होते हैं ये पोर्स होते हैं इनके साइड्स में, ये पोर्स हैं। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पिकल्स। ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये जो बनी हुई हैं, इन स्मॉल ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पिकल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्पिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, स्पिकल्स। स्मॉल ओपनिंग्स को ही ये जो ओपनिंग है इनको स्पिकल्स बोला जाता है। और इन्हीं के ही पीछे जो स्पिकल्स है वो कनेक्टेड होते हैं एयर ट्यूब से। किससे, एयर ट्यूब से, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। जिसको क्या होता है, देखो एयर ट्यूब से कनेक्टेड है। बीच में देखो एक लाइन दिख रही है आपको, ये देखिएगा, ये जो लाइन है ये एयर ट्यूब से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया ट्रंक। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू द स्पिकल्स। स्पिकल्स के थ्रू जो एयर है वो एंटर करती है एक कॉकरोच में, इंसेक्ट में, एंड थ्रू द ट्रैकिया स्पिकल्स एंड पासिस थ्रू द ट्रैकिया। और ट्रैकिया में वो एंटर कर जाती है टू एंड तब ट्रैकिया से वो कहाँ चले जाते हैं, टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, और सभी सेल्स में बॉडी में चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स पास थ्रू द ट्रैकिया एंड स्पिकल्स आउट द बॉडी। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है यूज़ करने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो ऐसे ही ट्रैकिया से, पहले ट्रैकिया से और फिर ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया से फिर वो बाहर चली जाएगी। पहले वो ट्रैकिया के पास और फिर ट्रैकिया से बाहर निकल जाती है। ऐसे होता है। तो जैसे हमारे लंग्स थे, माउथ था, ऐसे इसके पास स्पिकल्स हैं और क्या है, ट्रैकिया है, और ऐसे ही काम करेगा। आगे चलते हैं। अर्थवॉर्म में कैसे होता है। अर्थवॉर्म का जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है। अर्थवॉर्म क्या है, मॉइस्ट स्किन होती है और स्लीपी स्किन होती है इसकी, स्लिपरी सी। तो इसी के थ्रू ही क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है। ये अपनी मॉइस्ट जो स्किन होती है इसकी, जो ये मॉइस्ट स्किन है, इसी के थ्रू ही क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो स्किन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथ करता है, और ये ब्रीथ करता है अपने जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू। आगे चलते हैं। फिशेज में देखिएगा, फिशेज में क्या होता है, फिशेज में स्पेशल एक होते हैं ऑर्गन्स जो उनको बोलते हैं गिल्स। ये जो गिल्स हैं, इन गिल्स के थ्रू ही क्या करती हैं, जो मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, वो सभी क्या करती हैं, ये देखिए ये गिल्स हैं, ये जो गिल्स हैं, ये गिल्स बनी हुई, यही जो
ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व है ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, इनहेल करती हैं। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी होती है गिल्स के अंदर कि जो ऑक्सीजन डिजोल्व सॉरी वाटर डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, जो वाटर में जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसको ये इनहेल करने में कैपेबल होते हैं। तो गिल्स हैव ब्लड वेसल्स, गिल्स में क्या होते हैं, हैव ब्लड वेसल्स विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो गैसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और तो आपसे पूछा जाए फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए फ्रॉग में, तो फ्रॉग में कैसे होता है, आपसे पूछा जाए फ्रॉग में, तो फ्रॉग में कैसे होगा भाई, फ्रॉग में होता है, फ्रॉग के पास होते हैं लंग्स, फ्रॉग के पास क्या होते हैं, लंग्स, वो लंग्स से भी और स्किन से भी, दोनों से ही क्या करता है, लंग्स से और स्किन से, लंग्स एंड स्किन, लंग्स और स्किन दोनों से ही क्या करता है फ्रॉग। अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग ब्रीथ कैसे करेगा, तो फ्रॉग ब्रीथ कर देगा लंग्स से भी और स्किन से भी। हाँ जी, आगे प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं, तो जो प्लांट है, प्लांट के जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, उन पे टीनी पोर्स होते हैं और उन टीनी पोर्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये टीनी पोर्स होती हैं और इन टीनी पोर्स के थ्रू ही क्या करेंगे, रेस्पायर। इन टीनी पोर्स को क्या बोलता है, स्टोमेटा। इन टीनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। इनके थ्रू ही ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हों, रेस्पिरेशन कर रहे हों, तब ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, तो सॉरी हाँ ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो रेस्पिरेशन, और जब भी रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो तो स्टोमेटा का रोल बना ही रहता है। ऑक्सीजन को लेने के लिए, छोड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, छोड़ने के लिए ही मेन क्या होते हैं, स्टोमेटा। विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रूट हेयर आल्सो हेल्प टू टेक एयर फ्रॉम द सोइल। एयर जो सोइल में एयर है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उन सभी में लेने के लिए भी रूट हेयर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। तो ये था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस जो फाइल है इसको बनाने में बड़ा मेहनत लगी है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको पहुँचाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।